हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितना प्यार आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में दिया, मेरे पास बहुत से ईमेल्स आए, बहुत कमेंट्स आए वीडियो पे। इनफैक्ट कुछ व्यूअर्स से मेरी कॉल पे बात भी हुई, कुछ व्यूअर्स की डील भी क्लोज़ हुई और कुछ की आगे भी बढ़ी। मतलब एक दो केसेस तो ऐसे थे कि जहाँ पे डीलर वॉज वेरी स्टबन, लेकिन जब उनको एक वैलिड पॉइंट पे बात की गई तो डील आगे बढ़ी और नेगोशिएशन थोड़ा आगे बढ़ा। और एक दो व्यूअर्स ने तो मतलब दे इंसिस्टेड मी कि मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बात करूं, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो आई सेड कि आप अपने लेवल से नेगोशिएशन करिए एंड वेर एवर यू नीड माई हेल्प यू कैन रीच आउट टू मी। और बहुत सारे कोटेशंस आए मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहे। तो जब मैं ईमेल्स गो थ्रू कर रहा था, मैंने कमेंट्स भी गो थ्रू किए, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ मुझे ऐसे लगे जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करने चाहिए। ऑल्दो वो पूछे तो एक सिलेक्टिव यूज़र नहीं थे, लेकिन वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो ऑलमोस्ट हर बायर के माइंड में आते हैं जब आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो। तो मैंने वो क्वेश्चंस कुछ निकाल के रखे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली हम उन्हीं क्वेश्चंस पे ही करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन था जो मेरे व्यूअर ने मुझे भेजा है कि ज़्यादा नेगोशिएशन करने से गाड़ी ख़राब तो नहीं दे देगा डीलर। तो देखिए, गाड़ी का जो नेगोशिएशन है उसका गाड़ी की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई भी एब्सर्ड वैल्यू उससे कोट कर दें। नेगोशिएशन मतलब होता है कि जिस चीज़ पे हमसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं हम उस चीज़ पे बात करें। जैसे बेसिक किट है उनकी 12,000 रुपये की, तो वो उसकी वैल्यू नहीं है 12,000 की, इसलिए हम उस पर नेगोशिएशन कर रहे हैं। अगर वो 12,000 की होती तो ना हम उस पर नेगोशिएट करते, ना डीलर उस पर कम करता। तो आप नेगोशिएशन को गाड़ी की क्वालिटी से मत जोड़िए। मतलब ये वो चीज़ है ये आप उन पॉइंट्स पे बात कर रहे हो जिस पे आपको ओवरचार्ज किया जा रहा है। जैसे इंश्योरेंस है, डीलर दे रहा है 60,000 का, ऑनलाइन मिल रहा है 40,000 का, तो इसलिए आप नेगोशिएट कर रहे हो ना। अगर आपको ऑनलाइन भी 60,000 का मिल रहा होता, ऑफलाइन भी 60,000 का मिल रहा होता और डीलर भी 60,000 का दे रहा होता, तो आप नेगोशिएट नहीं करते उस पर। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि आप नेगोशिएट करेंगे तो वो आपको ख़राब गाड़ी दे देगा। बट फिर भी अगर आपके माइंड में इस तरह का एक भी परसेंट कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ऐसा ना हो मैं ज़्यादा पैसे कम करने के लिए बोलूँ तो ये मुझे ख़राब गाड़ी दे दे, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक थर्ड पार्टी डिप्यूट करिए जो आपकी पीडीआई करे गाड़ी की, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आप खुद भी कर सकते हो, उसके भी तरीके होते हैं। मैं एक लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा जिस पे आप कुछ जो एक सेल्फ पीडीआई के कुछ तरीके होते हैं वो आप देख सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक थर्ड पार्टी पीडीआई के पास, जो पीडीआई करते हैं उनकी सर्विसेज लीजिए, क्योंकि उनको मैकेनिकल नॉलेज बहुत होती है जो हम लोगों को नहीं होती है। बाकी फिजिकल नॉलेज तो हमें भी होती है, हम देख के बता देंगे पेंट ख़राब है कि सही है, रबड़ की क्लेडिंग्स हैं वो सही लगी हैं कि नहीं लगी हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम भी देख सकते हैं, रबड़ की गैपिंग कैसी है। बट ऑयल लेवल क्या है गाड़ी के अंदर, क्लच कैसा है गाड़ी का, ये सारी चीज़ें, शिफ्टिंग कैसी है गियर की, ये सारी चीज़ें वो जो थर्ड पार्टी पीडीआई वाले होते हैं, चाहे वो जिकार्डो हो चाहे Cars24 हो, ये सब बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो मैंने पर्सनली जिकार्डो को हायर किया था जब मैंने पीडीआई करी थी। और हमेशा मेक श्योर करें कि पीडीआई के समय आप गाड़ी के पास हो। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि गाड़ी की क्वालिटी का आपके नेगोशिएशन से कोई मतलब नहीं है। नेगोशिएशन सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे आप कर रहे हो जिस पे ओवर प्राइसिंग दी गई है आपको, जिस पे आपसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। अगला क्वेश्चन था बुकिंग अमाउंट आपको पूरा रिफंड हुआ और उसको लेने में कितनी प्रॉब्लम आई आपको। तो देखिए, बुकिंग अमाउंट का सिंपल सा फंडा होता है कि वो 100% रिफंडेबल होता है इन केस आप गाड़ी लेने का प्लान चेंज करते हो या अपना माइंड चेंज करते हो। ठीक है, तो बुकिंग अमाउंट काटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बुकिंग अमाउंट हर केस में हर कंपनी में 100% रिफंडेबल होता है। हाँ, एक इशू जो मेरे केस में आया था वो मैं आपको बता दूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो डीलर नंबर 1 पे जब मैंने बुकिंग की थी तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी। उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस दे जस्ट स्वाइप द कार्ड और उन्होंने मुझे रिसिप्ट दे दी। फिर जब मैंने गाड़ी परचेज कर ली, उसके बाद जब मैं बुकिंग कैंसिल कराने गया तो वहाँ पे एक छोटा सा इशू आया था। इशू ये आया था कि उन्होंने रिफंड मेरा ले लिया तुरंत, लेकिन जो अमाउंट रिफंड होके आया उसमें 2% डिडक्ट था। तो इस पे मैंने उनसे पूछा कि ये 2% का डिडक्शन क्यों है। तो उन्होंने बोला सर, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था, तो
उसका चार्ज होता है, वो बैंक भी हमसे लेता है, और आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं देते हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखिए वो बात ठीक है, हम देते हैं, लेकिन आपको मुझे ये चीज़ एट द टाइम ऑफ स्वाइपिंग बतानी चाहिए थी कि कल को आप अपनी बुकिंग कैंसिल करते हो तो फिर आपका जो रिफंड आएगा वो 2% कट के आएगा, तो मैं आपको यूपीआई कर देता। 21,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, तो आपने मुझे क्योंकि ये चीज़ नहीं बताई तो ये काटने का बनता नहीं है। खैर वो लोग नहीं माने, उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए, तो फिर मैंने होंडा केयर पे कॉल किया था। होंडा केयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कॉल करोगे तो वो सीधे आपको आपके डीलर से कनेक्ट कर देंगे। मतलब होंडा के पास अपने सोल्यूशन नहीं है। अगर आप डीलर की कंप्लेन करने के लिए भी उन्हें कॉल करोगे ना, तो भी वो आपको वापस डीलर से ही कनेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर था, उससे मुझे कनेक्ट किया। तो उनको मैंने बोला कि सर ये इशू है, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये काटने चाहिए थे। अगर आपने बताया होता मुझे तो आप काट सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने बताया नहीं है तो आई एम एंटाइटल्ड फॉर द रिफंड। तो फिर उन्होंने कहा सर ठीक है, हम आपको रीच आउट करते हैं एक बार अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बात करके। फिर उनका बातचीत करने के बाद मेरे पास आधे घंटे बाद ही कॉल आ गया था। तो उन्होंने ये बोला कि सर देखिए वो बैच में प्रोसेसिंग होती है, जब बुकिंग्स हम लेते हैं तो भी बैचेस में लेते हैं, और जो रिफ़ंड होता है वो भी बैचेस में होता है। तो क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से आया था और क्रेडिट कार्ड से 2% कटता ही है, तो अकाउंट ने उसको उस जगह क्लोज कर दिया है। तो हम आपको अमाउंट तो रिफ़ंड नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में अगर कोई एसेसरीज हमसे लेते हैं तो उसमें हम वो जो 400 रुपीज़ हैं वो आपके डिडक्ट कर देंगे। तो इस वजह से ही फिर मैंने डीलर नंबर 1 से ही जो मैट, डिक्की वाली मैट होती है वो, और जो मेरी डोर गार्निश होती है वो परचेज़ किया था। तो उन्होंने खैर बाद में वो 400 रुपये उसमें एडजस्ट भी कर दिए थे। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, बुकिंग आप कभी भी कैंसिल करेंगे आपको 100% अमाउंट वापस मिलेगा, कोई भी आपकी बुकिंग से एक भी रुपये नहीं काट सकता। एक क्वेश्चन और था कि ज़्यादा पुरानी मैन्युफैक्चरिंग डेट पे नेगोशिएशन ज़्यादा होता है। तो देखिए सेम ईयर पे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अगर गाड़ी 6 महीने से ऊपर की है तो डेफिनेटली आप उसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं, और जो करंट मैन्युफैक्चरिंग है विद इन 3 मंथ्स का, उससे तो उस पर ज़्यादा ही नेगोशिएशन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डीलर का अपना इंटरेस्ट भी होता है उस गाड़ी को जल्द से जल्द सेल करने का, क्योंकि यार्ड में खड़ी गाड़ी पर भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट तो आती ही है। तो उसको ये लगता है कि इसको जल्द से जल्द अब हमें निकालना चाहिए, तो उस पर वो थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट या डीलर डिस्काउंट जो होता है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको उस पर थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन सेम ईयर में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या कि नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा तो जो नॉर्मल है उससे तो ज़्यादा ही होगा। एक क्वेश्चन और था, प्रीवियस ईयर की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। देखिए प्रीवियस ईयर की अगर हम इस समय बात करें कि अब हम 2025 ख़त्म होने वाला है, अब आज की डेट में अगर कोई कहे कि आप 2024 की दिसंबर की गाड़ी ले लीजिए मैन्युफैक्चर्ड, तो एक महीने बाद वो ऑन पेपर 2 साल पुरानी हो जाएगी, क्योंकि जनवरी 2026 लगते ही जो उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो 2024 है, और जो परचेजिंग ईयर होगा वो 2025 होगा, लेकिन जैसे ही 2026 लगेगा वो गाड़ी ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी हो जाएगी ऑन पेपर। तो लेने को आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील मिलनी चाहिए, तब तो आप उस गाड़ी के लिए जाओ। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप 7 या 8 महीने से ऊपर मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लेते हैं तो उसका इंजन ऑयल हमेशा डीलर से चेंज कराइए गाड़ी के डिलीवरी के टाइम पे। रीज़न बीइंग कि जो ऑयल की विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑयल कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, फुली सिंथेटिक हो, लाइफ उसकी 1 साल की ही होती है। गाड़ी कंटिन्यूस चल रही है, रन में है, तो ज़्यादा ऑयल बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू उस गाड़ी के जो खड़ी हुई है पिछले 8 या 9 महीने से। तो हमेशा इस बात का ध्यान दें कि कभी भी आप 8 या 9 महीने से ऊपर मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी अगर ले रहे हैं, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, अगर आज की डेट में आप फरवरी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी ले रहे हैं तो आप उनसे बोलिए कि मेरे को इंजन ऑयल चेंज करके दीजिए आप। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी पीडीआई या सेल्फ पीडीआई। मेरे हिसाब से दोनों ही होनी चाहिए। सेल्फ पीडीआई में आप वो करिए जो आप जानते हैं, जो जितनी नॉलेज आपको है उतना आप अपने हिसाब से करिए, बाकी जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आप थर्ड पार्टी की हेल्प लीजिए, लेकिन मेक श्योर आप वहाँ प्रेजेंट रहें जब थर्ड पार्टी भी पीडीआई कर रहा हो गाड़ी की। अगला क्वेश्चन था गाड़ी का रिव्यू भी कर दीजिए। तो गाड़ी का रिव्यू भी जल्दी ही आएगा। अभी तक मैंने गाड़ी का रिव्यू इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है गाड़ी को हाईवे पे लेके जाने का।
गाड़ी मैंने 30 जून को ली थी, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, और गाड़ी 1900 कुछ किलोमीटर ही चली है। क्योंकि मैं मोस्टली अपनी स्कॉडा ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसका एक तो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है, और प्लस उसमें ईयरली फास्टैग भी रिचार्ज है, तो इस वजह से मैं उसी को ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। बट हाँ, अब मैंने सोचा है कि मैं एक लॉन्ग ट्रिप इस गाड़ी से पहले करके आऊँगा, क्योंकि गाड़ी की असलियत क्या है वो आपको लॉन्ग ट्रिप पे ही पता चलती है। तो जब ये लॉन्ग ट्रिप कंप्लीट होगा तो इसके बाद ही मैं गाड़ी का रिव्यू करूँगा कि गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, हाई स्पीड पे ब्रेकिंग कैसी थी, कंट्रोल कैसा रहा। और क्योंकि ये लेवल 2 एडास भी है इसमें, तो मुझे इसका क्रूज़ कंट्रोल जो है, एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो भी चेक करना है कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली गाड़ी का रिव्यू भी जल्दी ही आएगा चैनल पे। तब तक आप लोगों से यही निवेदन है कि आपने जैसे अभी तक मुझे प्यार दिया है ऐसे ही प्यार देते रहें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। बाकी अगर आपको कोई भी कंसर्न है किसी भी तरह का एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, नेगोशिएशन से रिलेटेड है कुछ, गाड़ी से रिलेटेड है कुछ, एसेसरीज से रिलेटेड है कुछ, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हर क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।